Dear students, very good morning to all of you. Now I am going to teach you the main points of the chapter The Government. Dear students, I had already taught this chapter yesterday. Today I will teach you the main points of this chapter. Firstly, you have to write in your fair copy. Then you have to write the word meaning of this chapter, and then you have to complete the exercise of this chapter. सबसे पहले आप इस चैप्टर का मेन पॉइंट्स को फेयर कॉपी में लिखिएगा, उसके बाद वर्ड मीनिंग और उसके बाद ही आप एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा. ठीक है. फर्स्टली आई वांट टू इंट्रोड्यूस व्हाट इज गवर्नमेंट. डिसीजन मेकिंग बॉडी ऑफ ए कंट्री इज कॉल्ड द गवर्नमेंट. Organs of a government are three types: legislature, executive, and judiciary. Legislature means विधायिका. The legislature is the law making branch of the government. ये गवर्नमेंट का जो है सरकार बनाने का ब्रांच का शाखा कहलाता है. Our parliament is the central legislature of our country. Parliament is also divided into two parts. Lower house of the parliament is known as Lok Sabha and upper house of the parliament is known as Rajya Sabha. The both of these members are called member of parliament. इन दोनों के जो सदस्य होते हैं उनको MP कहा जाता है, यानी member of parliament. In the other way, both of the houses of that is in the state MLA is called member of the state legislative. जो स्टेट लेवल पर होते हैं उनको विधानसभा कहा जाता है. ठीक है. नेक्स्ट पार्ट इज एक्सिक्यूटिव. द सेकेंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज नोन एज द एक्सिक्यूटिव. द लॉज मेड बाय द लेजिस्लेचर आर इम्प्लीमेंटेड बाय दिस बॉडी. जो भी विधायिका में लॉज बनाता है, कानून बनाया जाता है, उसमें इस शाखा के द्वारा जो है उसको इम्प्लीमेंट किया जाता है. ये भी दो पार्ट्स होते हैं इनके भी, सेंट्रल एक्सिक्यूटिव एंड स्टेट एक्सिक्यूटिव. State executive is head of the state executive is central executive is president and it is run by prime minister with the help of council of minister. In the state executive, governor is the head of this executive and it is run by chief minister and with the help of council of minister. ये सेंट्रल एग्जीक्यूटिव में प्रेसिडेंट हेड, राष्ट्रपति जो होते हैं वो हेड होते हैं और ये चलाए जाते हैं प्राइम मिनिस्टर और उनके केंद्रीय मंत्रीगण. ठीक उसी तरह राज्य लेवल पर जो है वो गवर्नर हेड होते हैं और चीफ मिनिस्टर कार्यकर्ता होते हैं और उन केंद्रीय मंत्रीगण यानी कि अपने मंत्रीगण के सहायता से. थर्ड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज जुडिशियरी. तीसरी जो ब्रांच है सरकार की उसको जुडिशियरी कहा जाता है. ये तीन पार्ट्स में बटे हुए रहते हैं: सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट. सुप्रीम कोर्ट जो होता है पूरे इंडियन जुडिशियरी का सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है. हाई कोर्ट जो होता है वो राज्य स्तर पर सबसे सर्वोच्च न्यायालय होता है और डिस्ट्रिक्ट लेवल जो होता है सबसे लोएस्ट कोर्ट पार्ट होता है जुडिशियरी का, जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होता है. हाई कोर्ट जैसे कि आप लोगों को पता होगा हमारे स्टेट में लगभग 25 है. इससे पहले 24 था लास्ट ईयर, लेकिन यहाँ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के कारण दोनों में नए जो है हाई कोर्ट बने हैं. लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इज ऑफ थ्री टाइप्स: सेंट्रल, स्टेट एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. There are many forms of government, but in this book you have to learn only 3 forms of government. वैसे तो सरकार के बहुत सारे रूप होते हैं, लेकिन आपके बुक में, आपके किताब में 3 के बारे में जिक्र किया गया है: मोनार्की, डिक्टेटरशिप, डेमोक्रेसी. इसके अलावा बहुत सारे होते हैं, एरिस्टोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी होता है और वगैरह वगैरह बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं. ठीक है. मोनार्की में होता क्या है कि मोनार्की में राजा या रानी के द्वारा जो होता है वो देश चलाया जाता है. उनके जितने भी एल्डेस्ट सन हो वही देश को फिर उनके मरने के बाद उनके एल्डेस्ट सन को ये सौंप दिया जाता है, चाहे अगर वो लायक हो या ना हो. अभी भी देखा गया है भूटान, मलेशिया, सऊदी अरेबिया, जापान, बहुत सारे कंट्री में मोनार्की चलता है. यहाँ पर लोगों का जो है कोई राय विचार नहीं होता है या इसके अलावा कोई नहीं. उन्हीं के जो है जो हेरिडिटी जो वंशज होते हैं वही बैठते हैं राजगद्दी पर. सेकेंड है डिक्टेटरशिप. इन ए डिक्टेटरशिप द पावर रेस्ट विथ वन पर्सन और ए स्मॉल ग्रुप ऑफ पीपुल हु हैव ऑब्टेन द पावर बाय फॉर्म. यानी कि इसमें तानाशाही होता है. इसका मतलब
तानाशाही में होता है कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा या किसी समूह के द्वारा जो होता है उस जगह पर फोर्स, पावर बाय फोर्स है, फोर्स के द्वारा जो होता है वो तानाशाही होता है। जैसे कि पाकिस्तान में इसका, पाकिस्तान, इटली और जर्मनी में, पाकिस्तान में बहुत दिनों तक इस तरह का जो तानाशाही है परवेज मुशर्रफ के द्वारा को देखने को मिला। इटली में मुसोलिनी का और जर्मनी में हिटलर का तो बहुत ही फेमस है तानाशाह। 1933 से 45 तक उनकी तानाशाही रही जर्मनी में। नेक्स्ट है डेमोक्रेसी। In democracy, people have the power to choose their own government. There are two types of democracy. They are direct and representative democracy. डेमोक्रेसी में, लोकतंत्र में होता है कि लोगों के द्वारा जो है चुने हुए व्यक्ति को सरकार नियुक्त किया जाता है। ठीक है, ये एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है, एक अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में होता क्या है कि छोटे पॉपुलेशन की जगह पर, दिस सिस्टम वर्क्स ओनली इन कंट्रीज विद ए स्मॉल पॉपुलेशन। छोटे जगह जहाँ पर होते हैं वहाँ पर ये काम करते हैं। जैसे कि न्यूजीलैंड न्यूजीलैंड इज़ द कंट्री ऑफ दिस टाइप ऑफ डेमोक्रेसी। न्यूजीलैंड में इस तरह की डेमोक्रेसी होते हैं। और हमारा भारत इतना विशाल पॉपुलेशन है जो एक जगह ये होना बहुत ही असंभव है। तो ये हो सकता है कि बड़े बड़े गांव में एक ग्राम सभा, ग्राम पंचायत के द्वारा जो होता है ये इस तरह से डायरेक्ट डेमोक्रेसी होता है। हमारा इंडिया में जो होता है वो रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी के द्वारा होता है, यानी लोगों के द्वारा जो है रिप्रेजेंटेटिव चुनाव के द्वारा चुने जाते हैं। ठीक है, और रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी भी जो होते हैं दो तरह के होते हैं, एक होते हैं पार्लियामेंट्री सिस्टम, एक होते हैं प्रेसिडेंशियल सिस्टम। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो होते हैं गवर्नमेंट, प्राइम मिनिस्टर और उनके जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के द्वारा चलाए जाते हैं, जैसे कि इंडिया, ब्रिटेन, कनाडा वगैरह वगैरह बहुत सारे कंट्रीज है। और प्रेसिडेंशियल सिस्टम में जो है वो हेड जो होते हैं वो सिर्फ प्रेसिडेंट होते हैं, जैसे कि यूएसए में देखते हैं डोनाल्ड ट्रंप, वहाँ पर प्राइम मिनिस्टर नहीं होता है। अब आए यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल यानी कि सार्वभौमिक वैध मताधिकार। Universal adult franchise means all the citizens above the age of 18 years, irrespective of their caste, creed, religion or gender, are given the right to vote. यहाँ पर एक उन्हें यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपको लाइन नहीं खींचना है क्योंकि वहाँ पीछे से वर्ड मीनिंग में आप देख रहे हैं कि इधर जो है ना ऐसे किया हुआ है स्केच से, इसलिए आपको पीछे मार्क हो गया है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। वहाँ फ्रेंचाइज लिखा हुआ है, FRANCHIC। ठीक है, SE, FRANCHISE लिखा हुआ है। ठीक है, फिर से बोले FRANCHISE। तो वहाँ ये जो होता है 18 साल के एवं या 18 साल तक की जो है जो भी है वो जाति, धर्म, संप्रदाय, इस सब को कोई ये नहीं होता है, रोक टोक नहीं होता है। सभी व्यक्ति हमारे देश में वोट दे सकते हैं। इसे यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज भी कहा जाता है। ठीक है, इन द पास्ट गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउ वुमेन एंड पुअर पीपल टू पार्टिसिपेट इन इलेक्शंस। ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल द ब्रिटिश अलाउड वोटिंग राइट्स टू मेन हु वेर एजुकेटेड एंड हु ओन प्रॉपर्टी। पास्ट समय में देखा गया था सरकार जो है महिलाओं और गरीबों को इसमें इलेक्शंस में पार्टिसिपेट नहीं होने देती थी। खास तौर पर जो व्यक्ति पढ़े लिखे होते थे या जिनके अपने प्रॉपर्टी होते थे वही इस इलेक्शंस में भाग लेते थे ब्रिटिश के समय में। वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट, इस तरह जो है जब महिलाओं को वोट देने का नहीं अधिकार हुआ था 1848 में अमेरिका में एक आंदोलन छिड़ा था जिसे वुमेन सफ्रेगेट मूवमेंट कहा गया था, महिला मताधिकार आंदोलन। ठीक है, फिर यही आंदोलन फिर धीरे धीरे ब्रिटेन में हुई 1870 में। उसके बाद 1928 में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज ने ब्रिटेन में इसे अडॉप्ट कर लिया था। ठीक है, सबसे पहला कंट्री जो था जहां महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला था वो था न्यूजीलैंड। 1893 में यहाँ पर अधिकार मिला। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया 1894, लेकिन फेडरल रूप से 1902 में इसे अधिकार मिला था। ठीक है, उसके बाद यूएसए 1920, फ्रांस में 1944, सब और कंट्री में फिर धीरे धीरे क्या हो गया, होना स्टार्ट हो गया। अब यहाँ वर्ड मीनिंग दिया गया है, आप इस वर्ड मीनिंग को जस्ट मिड पॉइंट के बाद आप सारे वर्ड मीनिंग को लिख लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद एक्सरसाइज को कंप्लीट कीजिएगा। नाउ दैट्स ऑल, थैंक यू।